बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन नंबर 4 रेन इन द समर। आज हमने इसकी एक्सरसाइज करनी है। पेज नंबर है जी 43 और बी पार्ट है जी फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेंजा। एक स्टेंजा है उसको कंप्लीट करना है रेन में से ही। ये भी हमने किया है, उसको दोबारा फिल करना है जो वर्ड्स नहीं स्किप किए हुए हैं द ब्लैंक्स में। हाउ इट क्लैटर्स अलोंग दी रूफ्स like the tramp of hoofs, how it gushes and struggles out from the throat of overflowing spout. Roofs, tramp, gushes और overflowing। आगे है जी हमारा ग्रामर का पार्ट दिया हुआ है पेज नंबर 43 पे। लेट्स सी जी ग्रामर का पार्ट अगर आप देखें तो जी यहाँ पे उसने दिया हुआ है जी चॉइसेस दी हुई हैं और ए इंडेफिनेट आर्टिकल है, यूज़ ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन। द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज़ डिटरमिन्ड बाय साउंड। अब ए और एन क्यों लगना है ये हम साउंड आवाज़ से उसका फैसला करते हैं। ए इज़ यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड and n is used before a word beginning with a vowel sound. a को हम लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं जिससे उस वर्ड से पहले जिससे कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है। कॉन्सोनेंट क्या है? a e i o u के अलावा जितने लेटर्स हैं डेट आर कॉन्सोनेंट्स। और n हम तब लगाएंगे जब किसी वर्ड में a की, e की, i की, o की और u की साउंड आ रही हो। आगे इफ़ वी विश टू जनरलाइज द नाउन वी यूज़ द इनडेफिनेट आर्टिकल। जैसे कि उसने कहा अगर हमें ख्वाहिश है कि हम इसम को जो है इसम नाउन को हम आम इस्तेमाल में लाना चाहते हैं, जनरलाइज करना चाहते हैं, आम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। जैसा कि अ लायन लिव्स इन अ फॉरेस्ट, एक जो शेर है वो जंगल में रहता है। एनी लायन एंड एनी फॉरेस्ट, ठीक है। अ लायन अ फॉरेस्ट, आ मीन कोई सा भी शेर है और किसी भी जंगल में रहता है। अब है जी एन ऑक्स इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, एक जो बैल है वो खेत में चल रहा है। हेयर एन ऑक्स दैट इज नॉट एन पार्टिकुलर ऑक्स ग्रेजिंग इन अ पार्टिकुलर इससे कहते हैं फील्ड। अब उसने कहा यहाँ पे भी जो ऑक्स है वो भी कोई ख़ास नहीं है, वो भी और खेत जो है अच्छा ये देखें इन अ पार्टिकुलर फील्ड। अब यहाँ पे थोड़ा सा है, यहाँ पे था एनी लाइन और एनी फॉरेस्ट, ए था और ए था दोनों के साथ। अब यहाँ पे उसने कहा है अब और ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे एन ऑक्स है। अब उसने कहा दैट इज नॉट एनी पार्टिकुलर, ये खास नहीं है लेकिन जहाँ पे वो चल रहा है, अब देखें उससे पहले दी आ गया। अब ये जो है ये खास है, ठीक है। इससे आपको क्या अंदाज़ा लगाया कि जो ये ए हैं और ये जो एन है यहाँ पे और यहाँ पे, ये आते हैं किसी भी आम चीज़ के लिए या जिसमें कोई हमें स्पेसिफिक नहीं बताया हुआ। लेकिन अब देखेंगे दा आ गया फील्ड से पहले तो ये एक ख़ास बन जाता है। देखें एग्जाम्पल में भी उसने दिया पार्टिकुलर फील्ड, लेकिन यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ है एनी फॉरेस्ट। तो इट मीन्स के ए और एन का यूज़ भी हमें पता चल गया। वो ऑर्डिनरी चीज़ों के लिए आम के लिए आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हम दी लगा देते हैं दा दी तो फिर इसका मतलब है वो एक ख़ास खेत, ख़ास जंगल कुछ बन जाता है। आगे इसकी एक्सरसाइज दी हुई है ग्रामर का यानी पार्ट। अब जरा इनको देखते हैं हम। अब आ या ए जो है वो बिफोर कॉन्सोनेंट यूज़ हो रही है जिनकी साउंड कॉन्सोनेंट की है। मतलब कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जो कॉन्सोनेंट होते हैं लेकिन साउंड वोवल की देते हैं। जिस तरह बुक है, चेयर है, टेबल है, मैन है। अब ये सारे लेटर्स ही कॉन्सोनेंट के हैं, बी सी टी एम, इससे पहले ए ही आएगा। साउंड भी ये कॉन्सोनेंट की दे रहे हैं। अब अगर आप यहाँ देखें एप्पल, आई, ऑक्स और एंड, ए ई ओ और ए, इनसे पहले हमने लगाना है एन। सिंपल है, एन एप्पल, एन आई, एन ऑक्स और एन एंड। आगे है जी ए बिफोर वोवल साउंडिंग एज यू और वा। अब ऐसी वोवल जिनकी साउंड यू की या वो की है
उससे पहले हम ए लगाएंगे, क्योंकि साउंड जो है वो यू और वा की आ रही है। जिस तरह यूनियन, ये यू जो है ये वोवल है, लेकिन यू की जो साउंड होती है वो आ आनी चाहिए, जिस तरह अम्ब्रेला। अब ये अंपायर, आ की साउंड आनी चाहिए, लेकिन जब यू की साउंड यू या वा की आएगी तो फिर हम आ यूज़ करेंगे, जिस तरह आ यूनियन, आ यूजफुल बुक, यू की साउंड आ रही है। क्लियर? नेक्स्ट है जी एन आ रहा है बिफोर कॉन्सोनेंट साउंडिंग एज वोवल। अब कुछ वर्ड हैं जैसा एच और एम, ये देखें आवर है और ये एम ए है। अब ये एम कॉन्सोनेंट है, एच कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड वोवल की दे रहे हैं, तो इसलिए इससे पहले क्या आएगा? एन। जिस तरह ओ, ये एच साइलेंट होता है और हम इसको पढ़ते हैं ओवर, एन ओवर और आवर सॉरी, और एन एम ए की साउंड, यहाँ पे ओ की साउंड, तो इससे पहले क्या लगेगा? एन। ये क्लियर हमने करना है कि सिंपल कॉन्सोनेंट से पहले ए आता है, लेकिन कुछ ऐसे वोवल होते हैं जो साउंड कॉन्सोनेंट की देते हैं, उससे पहले भी आता है। वोवल से पहले एन आता है, लेकिन कुछ वोवल नहीं होते लेकिन साउंड वोवल की देते हैं, जैसे ओवर, आवर और एम ए, तो इससे पहले भी क्या आएगा? एन आएगा। अच्छा जी, आगे है हमारे पास, अगर आप देखें तो है जी यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। पहले इनडेफिनेट हमने किया, ए और एन, ये हमने क्लियर भी कर लिया था। जो द है या दी है वो खास चीज़ के लिए आता है। दी इज द डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट नॉर्मली पॉइंट्स आउट सम पार्टिकुलर पर्सन और थिंग्स, क्योंकि ये कोई ख़ास चीज़ या शख्स के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ही सा द टीचर मीनिंग सम पार्टिकुलर टीचर। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें ये आ गया जी, ही सा द टीचर मीन किसी खास टीचर की बात हो रही है। द डेफिनेट नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, डेफिनेट नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स, जैसा कि द बुक्स, द बॉक्सेस, द मिल्क। द बॉक्स आ गया, डेफिनेट हो गया, डेफिनेट आर्टिकल आ गया। अब अगर उसने कहा है कि अगर अनकाउंटेबल नाउन्स है जिन्हें हम नहीं काउंट कर सके, उससे पहले भी हम क्या लगाते हैं, क्या यूज़ करते हैं? द यूज़ करते हैं, जैसा कि मिल्क है। आगे है जी फिलिंग द ब्लैंक्स है, उसको हमने फिल करना है। अच्छा जी, ये देखें, ये हमारे जी फिलिंग द ब्लैंक्स हैं और हमने फिल करना है इसको ए और एन से। तो लेट्स सी, बर्ड्स ऑफ डैश फीदर फ्लॉक टुगेदर। हम मजाज लोग साथ साथ रहते हैं, ये एक मुहावरा है। हम मजाज लोग साथ साथ रहते हैं, तो बर्ड्स ऑफ अ फीदर, ये वैसे भी कॉन्सोनेंट है तो आ ही यूज होगा। बिलाल इज डैश बिजनेसमैन, बिलाल एक कारोबारी आदमी है। अली इज डैश इंजीनियर, ई की साउंड ए, इंजीनियर एन है, ये वोवल है, इधर आ जाएगा एन। डैश ओल्ड मैन कम टू आवर होम, एन ओल्ड मैन, वोवल है। शी सीम्स टू बी डैश इंग्लिश, शी सीम्स टू बी एन इंग्लिश, सिंपल है, इसमें कोई वो आवाज़ का भी नहीं फ़र्क आ रहा। डैश आउंस इज इनफ, आउंस एन आउंस इज इनफ। आगे है जी राबिया इज डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब यू की साउंड आनी चाहिए थी आ, तो यहाँ पे आएगा यू की साउंड आ रही है। हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जब यू की साउंड आती है, यहाँ पे ये देखें, यू की साउंड यू करके आती है, तो फिर हम इसको ए यूज़ करते हैं। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए। एक दफ़ा दोबारा आपको बता देती हूँ, फिदर एफ है, एफ की ही साउंड आ रही है। बिजनेसमैन बी की साउंड आ रही है। इंजीनियर ई की साउंड है, ए वो साउंड आ रही है, इस वजह से एन आएगा। ओल्ड में ओ की साउंड आ रही है, ओ, एन आएगा। इंग्लिश में ई की साउंड आ रही है, एन। आउंस में ओ की साउंड है, लेकिन यूनिवर्सिटी में आ जो यू की साउंड है वो नहीं है, इसलिए हम आ यूज़ करेंगे एन की बजाय।
आगे है जी इसका पार्ट अगर आप देखें तो वो है जी ये वाला ग्रामर का ही पार्ट है, बी पार्ट। पेज नंबर है जी 45 है जी। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय फिलिंग इन ए और एन और दी एज मे बी सुटेबल, यानी ए बी एन बी और दी भी आपने यूज़ करना है जैसे जैसे आपको सुटेबल लगता है। गोल्ड इज डैश प्रीशियस मेटल, प्रीशियस पी की साउंड ही दे रहा है और पी जो है वो कॉन्सोनेंट है तो आ गया। डू यू सी डैश ब्लू स्काई, अच्छा यहाँ पे आ सकता है लेकिन अब दिखाएं देखें स्काई सिर्फ एक ही है और वो ख़ास स्काई गैर है तो यहाँ पे द लगेगा। डू यू सी द ब्लू स्काई। शी रिटर्न्ड आफ्टर डैश और एन और ये साइलेंट है, ओ की साउंड आ रही है। डैश सन शाइन्स ब्राइटली, ये भी एक ख़ास ही सन है पूरी मतलब दुनिया में, तो फिर द स्काई के साथ जैसे है इसके साथ भी द आएगा। मक्का इज़ डैश हॉली सिटी, मक्का भी यूनिक है, एक है, मक्का इज़ द हॉली सिटी। लेट अस डिस्कस डैश मैटर सीरियसली, अब आ मैटर आएगा या द आएगा। लेट अस जिसका डिस्कस करें द मैटर, अब जो डिस्कस करने वाला वो हर मैटर तो नहीं हो सकता, ख़ास हो सकता है, तो डैश वाई यहाँ पे हम यूज़ करेंगे द। लेट अस डिस्कस द मैटर सीरियसली, आओ उस मैटर को सीरियसली या संजीदगी से बहस करें उस पर। हु इज़ डैश बॉय सिटिंग देयर, कौन सा लड़का वहाँ बैठा है। अब ये भी खास आ रही है बात, आप देखें इसकी ट्रांसलेशन से ही हमें पता चल गया, तो आ गया हु इज़ द बॉय सिटिंग हेयर, यहाँ कौन सा लड़का बैठा है। आगे है जी हमारे पास ग्रामर के पार्ट का ही सी पार्ट ग्रामर पोर्शन का। प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स लेइंग द स्ट्रेस एट प्रॉपर सिलेबल, आपने प्रोनाउंस करना है और जिसको अंडरलाइन किया हुआ है उस पर आपने ज़ोर देना है आपने। और देखें ज़ोर देने से किस तरह उसके मायने तो चेंज नहीं होंगे, मतलब वो नाउन है और वो वर्ब में हो जाएगा, वर्ब है तो नाउन में चला जाएगा, जैसा कि है प्रेजेंट, ठीक है। अब इसमें अंडरलाइन किया हुआ है सेंट को, इधर किया हुआ है प्री को। कॉन्ट्रैक्ट नाउन है, इधर कॉन को अंडरलाइन किया हुआ है और इधर ट्रैक्ट को। ऑब्जेक्ट है, जब ऑब पे जोर देंगे तो वो नाउन बन जाएगा, जब जेक्ट पे जोर देंगे तो वो वर्ब बन जाएगा। अच्छा जी इसको देखते हैं, पहला है जी, अब हमने एन वाले पे देना है। अच्छा मैं पहले शुरू वाले पे आपको दे के दिखाऊंगी ताकि आपको फ़र्क महसूस हो। प्रेजेंट, दूसरे वाला प्रेजेंट, क्लियर। नेक्स्ट है जी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, इसको हमने कैसे प्रोनाउंस करना है, कॉन्ट्रैक्ट। जोर देना है फर्स्ट वाले पे। ऑब्जेक्ट, ये नाउन आ गया और जब हम कहेंगे ऑब्जेक्ट दैट इज वर्ब। नाउन में प्रेजेंट में, वर्ब में प्रेजेंट में हमने प्री पे जोर देना है, प्रेजेंट प्रीजेंट, और नाउन को कैसे करेंगे, प्रेजेंट। कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप देखें तो कॉन्ट्रैक्ट, वर्ब में कॉन्ट्रैक्ट, नाउन में ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट। ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया है।